मीडिया से पता लग रहा है कि कोई जांच कमेटी गठित हुई है और वो कोई इंक्वायरी कर रही है। जो क्लीन चिट मिली है, जांच बिना हुए क्लीन चिट मिली है। कुछ घंटे के अंदर ही कह दिया गया कि कंपनी अफेयर्स ने उनकी जांच कर ली और उनको क्लीन चिट दे दी। जो पूरी लैंड डील्स हैं, इनमें क्या साफ गोई बरती गई? इस देश के अंदर क्या एक भी ऐसी एजेंसी है जिसकी हिम्मत है कि वो वाड्रा साहब की जांच कर सके? डीसी की जांच का कोई मतलब नहीं। सरकार ही बेईमानी करे और सरकार ही उसकी इंक्वायरी कराए, रिजल्ट यही निकलना। अब जितनी भी जांच करवाई जाएंगी वो सारी जांचें केवल लीपा पोती के लिए होंगी और क्लीन चिट देने के लिए। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा हमारे देश में ताकतवर लोगों पर कानून के शिकंजे की। आज खबर आई कि रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स को हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर्स ने क्लीन चिट दे दी है। मेवात, पलवल, शिकोपुर और फरीदाबाद की डील्स में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इन मामलों की जांच के आदेश देने वाले अशोक खेमका ने एनडीटीवी से कहा है कि ये रिपोर्ट पूरी नहीं है, क्योंकि जो कागजात उन्होंने वाड्रा की लैंड डील्स पर मांगे थे वो नहीं दिए गए। साथ ही पंचायत कॉमन लैंड का मेवात और पलवल में वाड्रा को फायदा के लिए सरकार ने मिसयूज किया है। मामले को उठाने वाले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रिपोर्ट से आश्चर्य नहीं है। अब हम बात करते हैं अमेरिका से आई एक खबर की, रजत गुप्ता की। भारतीय मूल के सबसे ज्यादा चर्चित शेयरों में से एक को इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई। साथ ही $50 लाख का जुर्माना भी किया गया। जज ने कहा वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने गलत काम किया। सजा एक संदेश है कि कोई कानून को ना तोड़े। रजत गुप्ता ने भी खुद दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी है। तो क्या हमारे देश में ताकतवर लोगों पर इस तरह से शिकंजा कभी कसा जा सकेगा? हालांकि सरकार के कुछ मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। बीजेपी के नितिन गडकरी की कंपनी के रोज पते फर्जी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल हमारे सामने ये है इस समय कि क्या हमारे देश में ताकतवर लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है? तो आगे बढ़ने से पहले जो आज की खबर आई पहले हमारे पास हरियाणा से, उस पर एक नजर। पलवल नदी के किनारे की उस जमीन को चुनिंदा लोगों के नाम किया गया जो बारिश के दौरान नदी के सैलाब में डूब जाती थी। फिर इन लोगों से औने पौने दामों पर यह जमीन वाड्रा ने खरीद ली। कायदे से सैलाब की जमीन पंचायत की होती है और इसमें कई लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन आरोप है कि वाड्रा के करीबी लोगों को मौके की जमीन दी गई ताकि वो उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकें। नदी से जो बुर्द जमीन होती है, बरामद जमीन होती है, उसको शामलात ज़मीन कहते हैं। अगर वो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती है, जैसे चारागाह एट्सेट्रा, तो वह पंचायत में वेस्ट करती है। और अगर कॉमन पर्पस के लिए अगर उसका प्रयोग नहीं है तो वो प्रोप्राइटर्स, गाँव के जो मालिक है, उनको उसी शेयर में अनुपात में उनकी ज़मीन होती है। अशोक खेमका ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का ओहदा छोड़ने से पहले 8 अक्टूबर को गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात के कलेक्टरों से वाड्रा के उन जमीन सौदों के रिकॉर्ड तलब किए जो उन्होंने 1 जनवरी 2005 के बाद किए। लेकिन इन कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा कि वाड्रा के जमीन सौदों से सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि मेवात के शिकारीपुर में 29 एकड़ के सौदे में कोई खामी नहीं है। पलवल के हसनपुर में 74 एकड़ जमीन पर कलेक्टर रेट के हिसाब से शुल्क लिया गया। गुड़गांव के शिकोपुर की 3.5 एकड़ जमीन के सौदे में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। फरीदाबाद की 52 एकड़ जमीन की 11 रजिस्ट्री भी कायदे कानून से हुई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कागजों में कुछ छुपाया जा रहा है? इस देश के अंदर क्या एक भी ऐसी एजेंसी है जिसकी हिम्मत है कि वो वाड्रा साहब की जांच कर सके? अब जितनी भी जांच करवाई जाएंगी वो सारी जांचें केवल लीपा पोती के लिए होंगी और क्लीन चिट देने के लिए होंगी। जिस तरह से 4 जिलों के कलेक्टरों ने वाड्रा को क्लीन चिट दी है, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव की अगुवाई में बनाई गई जांच कमेटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार ने बेकायदगियां करके तो उसको जमीन दी है और सरकार इंक्वायरी कराएगी तो उस इंक्वायरी के मायने क्या रह जाते हैं? इस पूरे मामले पर हरियाणा सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सर ये ऐसे बात अरे डीसीज क्यों नहीं बोल रहे इस मामले में? नो एब्सोल्युटली नो कमेंट्स टू मेक। पहले टाउन और कंट्री प्लानिंग की चिट्ठी और अब कलेक्टरों की रिपोर्ट।
हुड्डा सरकार वाड्रा के जमीन सौदों पर पाक साफ दिखने की कोशिश में बता कम और छिपा ज्यादा रही है। गुड़गांव फरीदाबाद में खेती की जमीन पर कमर्शियल लाइसेंस और पलवल मेवात में रेतीली जमीन का सौदा। मुनाफा कमाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ये दो रास्ते चुने और हरियाणा सरकार के अफसरों ने उनका पूरा साथ दिया। जांच तो बस बहाना है। रिपोर्ट देखकर लगता है कि असल मकसद रॉबर्ट वाड्रा को पाक साफ दिखाना है। चंडीगढ़ से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। और आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। जस्टिस आर एस सोधी, पूर्व न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट, सुदीप श्रीवास्तव, आरटीआई एक्टिविस्ट, श्रवण गर्ग, एडिटर इन चीफ नई दुनिया, वानी त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अशोक खेमका जो आईएएस अफसर हैं उनसे बात की हमारे सहयोगी आनंद शर्मा ने। एक छोटी सी क्लिपिंग में आपको उसकी दिखाती हूं। 12 अक्टूबर के आदेश में दो कंपोनेंट थे। एक तो कि सारी रजिस्ट्रियों को आईजीआर ऑफिस में भेजना था कंपाइल करके, ताकि उनकी प्रॉपर जांच हो सके, और दूसरा ये निर्देश था कि अगर कोई अंडर वैल्यूएशन है तो वो आप धारा 47 से इंडियन स्टैम्प्स एक्ट के तहत कार्रवाई करें। जो मसला था, जो लैंड डील थी डीएलएफ और वाड्रा के बीच में, उसमें कई सारे सवाल उठाए थे कि जो उसमें जो इंतकाल किया है वो रेवेन्यू ऑफिसर ने नहीं किया है, जो उनको लाइसेंस ट्रांसफ़र किया वाड्रा से डीएलएफ का, उसकी परमिशन कैसे मिली, पहले ही वो बेच चुके थे ज़मीन, उसके बाद उनका लाइसेंस कैसे रिन्यू। ये बड़े सवाल थे जिन पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। जो डीसी हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, गुड़गांव के डीसी ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ रेवेन्यू वाली रिपोर्ट दी। देखिए, मेरे लिए उचित नहीं है कि कुछ इन चीज़ों पर मैं कोई मंतव्य करूं। मैंने चार्ज छोड़ दिया है और मुद्दे पब्लिक में हैं। उन मुद्दों का अगर उत्तर मिल जाता है तो अच्छी बात है, और डीसीज़ ने क्या लिखा है इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। अज्ञानता की वजह से मुझे नहीं पता है क्या लिखा है उन्होंने। दो बातें जो सामने आ रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं पब्लिक डोमेन में, पहला तो ये कि जो सीएलयू का काम हुआ है उसमें पैसे बनाए गए बहुत ज़्यादा वाड्रा की तरफ से, और दूसरी जो बात कही जा रही है कि जो सैलाब की ज़मीनें हैं नदी के किनारे वो ली गई हैं। क्या जो सैलाब की ज़मीनें हैं उसको इस तरीके से पार्टीशन करके एक प्राइवेट पार्टी उसको ख़रीद सकती है? जो डीसीज़ की रिपोर्ट है उसमें इस तरफ भी कहीं गौर नहीं किया गया है। देखिए, कानूनन जो नदी से जो बुर्द ज़मीन होती है, बरामद ज़मीन होती है, उसको शामलात ज़मीन कहते हैं। अगर वो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती है, जैसे चारागाह एट्सेट्रा, तो वो पंचायत में वेस्ट करती है। और अगर कॉमन पर्पस के लिए अगर उसका प्रयोग नहीं है तो वो प्रोप्राइटर्स, गाँव के जो मालिक है, उनको उसी शेयर में अनुपात में उनकी ज़मीन होती है। तो अगर आप ऐसी सैलाब ज़मीन खरीदते हैं और उसका पार्टीशन करा लेते हैं, अगर आप उसमें सक्षम हो जाते हैं तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा हो जाता है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.